हेलो दोस्तों, मैं हूं जलालुद्दीन और ओरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में और इस चैनल पर आपको सबसे आसान आंसर्स और उनका एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट इस पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए वार्मिंग अप से शुरू करते हैं। पहले पूछा है, जब आप बच्चे थे तो आपको बेड टाइम स्टोरी सुनना पसंद था क्या? तो लिखेंगे, जब मैं बच्चा था तो मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनना पसंद था। आगे लिखा है, आमतौर पर आपको कौन ये स्टोरी सुनाता था? तो लिखेंगे, हमारे दादा दादी या नाना नानी हमें आमतौर पर ये कहानियाँ सुनाया करते थे। आगे पूछा है, आपको ये कहानियाँ क्यों पसंद थी? तो इसे ऐसे लिखिए, क्योंकि उन कहानियों में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारियाँ या फिर जानवर और पंछियों की बातें होती थी जो मुझे बहुत लुभाती थी और अक्सर मैं ये कहानियाँ सुनते सुनते सो भी जाता था, इसलिए पसंद थी। आगे है, आपको अभी भी ये कहानियाँ सुनना पसंद है क्या? तो इसे ऐसे लिखिए कि हाँ, मुझे अभी भी ये कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। आगे पूछा है, पौधे लगाने की प्रक्रिया को आप स्टेप वाइज बता दीजिए। तो ये आंसर देख के आप पॉइंट वाइज बराबर लिख सकते हैं। आगे है, आपके माता पिता आपकी फैमिली के लिए क्या क्या करते हैं, ये डिस्कस करके लिखिए। तो पिता के लिए ऐसे लिखिए, वो घर के लिए सारा सामान खरीदते हैं, माता जी का घर के कामों में मदद करते हैं और हमारी फैमिली के वेकेशंस प्लान करते हैं, मेरी होमवर्क में मेरी मदद करते हैं और मेरी जो इच्छाएं हैं उन्हें तराशने के लिए मुझे प्रोत्साहित भी करते हैं। मदर के लिए लिखिए, वो हमारे घर के सारे खर्चों का हिसाब किताब रखती है, मुझ में अच्छी अच्छी आदतें डालती हैं। देखिए, इनकलकेट का मतलब होता है डालना, और हमारे घर का कोई अगर प्रोग्राम रहेगा तो उसको मैनेज करती हैं, यहाँ तक कि फैमिली के पूरे लोगों का सेहत का वो ख्याल रखती है। मार्जिनल क्वेश्चन में पहला है, कवि चांद से क्या पाना चाहता है और क्यों? तो ऐसे लिखिए, कवि चाहता है कि चांद उसको चांद की रोशनी के बीज दे दे ताकि वो शहर से लेके उसके गांव के बीच में जो रास्ता है उसकी दोनों बाजू में उन बीजों को बो सके। यहाँ पूछा है, शहर से गांव तक का रास्ता खतरनाक क्यों है? तो उसको ऐसे लिखिए, शहर से गांव तक का रास्ता खतरनाक है क्योंकि वो अंधेरे से भरा है, मुश्किल है, सांप और बिच्छुओं से भरा पड़ा है और ना ही बस ना कोई कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टांगा जिसको कहते हैं, वो आते जाते नहीं हैं, इसलिए वो रास्ता खतरनाक है। कवि क्यों चाहता है कि उसके पिताजी घर जल्दी लौटें? इसका जवाब ऐसे लिखिए, कवि अपने पिता की सुरक्षा चाहता है और उनसे वो परियों की कहानियाँ सुनना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि पिताजी उसके जल्दी लौटें। आगे है, शाम का वक्त आप परिवार के लोगों के साथ कैसे बिताते हैं? तो ऐसे लिखिए, शाम के वक्त में सारे परिवार के लोग हम जमा होकर चाय नाश्ता लेते हैं, अपने दुख खुशियाँ और अपने तजुर्बे एक साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं और हम बहुत सारा मज़ा भी करते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप में शुरुआत में इन वाक्यों को पूरा करने के लिए कहा गया है, जो कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि विशेषण लिखने हैं जो कि जानकारी देते हैं, मालूमात देते हैं। तो वो इस तरह से हैं। पहले सवाल में बच्चा या कवि गांव की मुश्किलें कैसे हल करेगा, ये पूछा है। तो पहले सवाल के हिसाब से बच्चा चांद की रोशनी के बीज लेके सिर्फ रास्ते को रोशन नहीं करना चाहता, बल्कि गांव वालों की मुश्किलों को परमानेंटली हमेशा के लिए मिटाना चाहता है। और दूसरे जवाब में बच्चा उसके पिताजी का जो सफ़र है घर वापस लौटने का, उसको आसान बनाना चाहता है, जिससे कि अपने आप उसके गांव वालों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आगे पूछा है, कविता की वो पंक्तियाँ लिखिए जो यहाँ की पंक्तियों को साबित करते हैं। तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। पांचवें सवाल में पूछा है, आखिर में फुल लगाकर लिखे जाने वाले शब्दों को लिखिए। तो वो आपको इस तरह से मिल जाएंगे। सिक्स्थ है, कविता में से एलिट्रेशन और रिपीटेशन के उदाहरण लिखिए। तो एलिट्रेशन में यहाँ देखिए, इस लाइन में टी इस अक्षर की आवाज़ रिपीट हो रही है और रिपीटेशन में स्मॉल ये शब्द रिपीट हो रहा है। सातवें क्वेश्चन में कविता की तारीफ यानी कि प्रशंसा लिखनी है, जो कि आप इस तरह से देखकर लिख सकते हो। आगे आपको चांद को एक खत लिखना है जिसमें आपकी भावनाएं उस तक पहुंच सके। तो नीचे के पॉइंट्स की मदद लेके आप इस तरह से वो खत लिख सकते हो। आगे आपके गांव या शहर के लोगों को खुश रखने के लिए आप क्या क्या करना चाहते हो, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप इस तरह से ये लिख सकते हैं। आगे इस कविता को आपको अपने शब्दों में पूरा करना है, जो कि आपको ये पंक्तियाँ इस तरह से मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।